हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है सामाजिक अध्ययन का, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और इन 50 क्वेश्चन में लेवल थोड़ा हाई है, तो आप सोच समझ के आंसर करिएगा और आपके कितने सही होते हैं आप बताइएगा ज़रूर। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पावासी कपास का प्रयोग करते थे, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। अब आपको बताना है ये दोनों सही है या गलत। आपके ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है पर आर गलत है, और चौथा ऑप्शन है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके राइट होगा पहला ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हड़प्पावासी कपास का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है, और मोहनजोदड़ो से हमें कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई मृदभांड काले मृदभांड थे जिन पर लाल रंग के चित्र बने थे। धोलावीरा कच्छ इलाके में खदीर बेत नदी के किनारे स्थित हैं, और चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बड़ी बस्ती थी। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, केवल दो इसमें राइट है। धोलावीरा कच्छ इलाके में खदीर बेत नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है, आपको बताएंगे। 6000 वर्ष पूर्व कौन सी सभ्यता हुई थी? 1925 ईस्वी और 1900 ईसा पूर्व। तो आपको मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? 6000 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण, फिर इसके बाद 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, 1925 ईस्वी में कौन सी? मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ था, और 1900 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? हड़प्पा के अंत की शुरुआत हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? पहला ऑप्शन, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 6 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताएंगे। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है विवाह के 6 नहीं बल्कि 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? केवल एक। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आपको सुमेलित करना है कौन से ये पुरातात्विक स्थल हैं और ये वर्तमान में कहाँ स्थित हैं, आपको बताना है। ऋषभदेव कहाँ स्थित हैं बताएंगे। ऋषभदेव, बयाना, तिलवाड़ा और लोहद्रवा। तो ऋषभदेव कहाँ पर स्थित हैं? उदयपुर में। चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। बयाना कहाँ पर है? बयाना बताएंगे। बयाना है भरतपुर में। तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा है बाड़मेर में। और लोहद्रवा कहाँ है? जैसलमेर में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 4, 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इधर है सिक्के और यहाँ पर है स्थान। कौन से सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध बताएंगे आप। विजय शाही, गदशाही सिक्के, जाड़ शाही और मोहम्मद शाही, चंवर शाही और फिर तमंचा शाही। तो बताएंगे, मिलान करना है। विजय शाही और गदशाही सिक्के कहाँ के हैं? जोधपुर। जाड़ शाही और मोहम्मद शाही हैं जयपुर के। चंवर शाही हैं आपके टोंक के। और तमंचा शाही कहाँ के हैं? धौलपुर के। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 और 4। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करना है, आपको बताएंगे। ये रचना है कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणित सारांश, सारास्म ग्रह और अमोघ वृत्ति। ये किसकी रचना है बताएंगे। कविराज मार्ग किसकी रचना है बताएंगे। मिलान कीजिए आप, किसके कविराज मार्ग किसकी रचना है। ये रचना है आपकी कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की। फिर इसके बाद आदि पुराण किसकी रचना है? जीनसेन की। फिर गणित सारास्म ग्रह किसकी रचना है? ये है महावीराचार्य की। और अमोघ वृत्ति किसकी रचना है? ये है आपके सक्टायन की। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सुमेलित करना है आपको ग्रंथ और लेखकों के नाम से। हम्मीरहट के रचयिता कौन है बताएंगे। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और हम्मीरायण। तो हम्मीरहट के रचयिता कौन है बताएंगे। हम्मीरहट के रचयिता हैं चंद्रशेखर। फिर इसके बाद हम्मीर महाकाव्य के कौन है बताएंगे। नयन चंद्र सूरी। फिर इसके बाद हम्मीर रासो के कौन है? हम्मीर रासो के बताएंगे कौन है हम्मीर रासो के। हम्मीर रासो के हैं सारंगधर और जोधराज। फिर इसके बाद हम्मीरायण के कौन है? हम्मीरायण के हैं आपके पांडव व्यास। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताएंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जयपुर का डिजाइन जो था वो पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया था, बिल्कुल सही है। जयपुर की स्थापना
सवाई जैन सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी। जयपुर में सरगासूली का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? तो याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, सरगासूली का निर्माण प्रताप सिंह ने कराया था, ये ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में बहुविवाह प्रथा शासक वर्ग में व्यापक रूप से प्रचलित थी। बेगम मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां थी। अगाह मुगल परिवार में आने वाली ऐसी स्त्रियां थी जिनका संबंध कुलीन परिवार से था। उपरोक्त में से आपको छांटना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। बताएंगे कौन सा कथन निम्न में से सही नहीं है। मुगल काल में बहुविवाह प्रथा शासक वर्ग में व्यापक रूप से प्रचलित थी, ये बिल्कुल सही है। बेगम मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां थी, ये भी बिल्कुल सही है। और अगाह जो था यह मुगल परिवार में आने वाली ऐसी स्त्रियां थी जिनका संबंध कुलीन परिवार से था, ये भी इसमें सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? गलत बताना है आपको कौन सा गलत है, तो केवल तीसरा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? डलहौजी, कैनिंग, वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? दूसरा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जयपुर प्रजामंडल का गठन सबसे पहले कब हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1930 में, 38 में, 1931 में या फिर 1939 में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1931 में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मराठा संतों का भक्ति आंदोलन से संबंधित सही कालानुक्रम कौन सा है बताएंगे? नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास, रामदास, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास या फिर रामदास, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? तीसरा ऑप्शन, नामदेव सबसे पहले थे, फिर इसके बाद एकनाथ, फिर तुकाराम और फिर उसके बाद रामदास। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीराबाई ने एक निजी मंडली की नींव डाली थी। उपरोक्त में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। मीराबाई के गुरुजी रैदास थे, ये भी बिल्कुल सही है। और मीराबाई ने एक निजी मंडली की नींव डाली, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपके राइट होगा? केवल तीसरा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। जेम्स रेनेल का रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। जेम्स रेनेल को ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। उपरोक्त में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया गया था तराइन के प्रथम युद्ध में, और जेम्स रेनेल का रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, ये गलत है और ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपकी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 2 और 3 ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? औरंगजेब के दक्कन के लंबे अभियानों ने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। सदात खान ने अवध से मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी तथा रिक्त स्थान पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया, ये दोनों इसमें सही है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। या फिर महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न समूहों में बटे सिखों में एकता कायम करके 1799 में अमृतसर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है सही नहीं वाला। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः महिलाएं ही करती थी। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तीसरा ऑप्शन, भारत में नील की पौधों की कटाई अधिकांशतः महिलाएं ही करती थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त
लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इजारेदारी बंदोबस्त, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत का पहला लोहे और इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला लोहे और इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? 1900, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? विधि के अनुसार समानता, बताएंगे कौन सा इसमें सही नहीं है? अनुच्छेद 16 में क्या है? समान अवसर है, या फिर अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन, या फिर अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति? तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? अनुच्छेद 17, आपको बताया था अनुच्छेद 17 छुआछूत का खतरा, ये ऑप्शन इसमें गलत बता रखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, निम्न में से वे रियासतें जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी कौन सी थी? बताएंगे कौन सी थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? धौलपुर और जैसलमेर, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ? बताएंगे किस आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज तो उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ? वो कौन सा आंदोलन है? वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? बताएंगे आप, सिटी बैंक, हांगकांग बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या फिर बैंक ऑफ अमेरिका? तो ऑप्शन इसमें पहला राइट हो जाएगा। सिटी बैंक जो था वो विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? निम्न में से देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीनों के भीतर, 4 महीनों के भीतर या फिर 6 महीनों के भीतर? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? पहला, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न को आपको सुमेलित करना है। पर्वत शिखर दे रखे हैं जिनको जिलों से मिलाना है। शेर पर्वत शिखर कौन से जिले से संबंधित है? बताएंगे आप, ये हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, शेर किससे हैं? सिरोही से, सिरोही में है। जयगढ़ कहाँ पर है? जयगढ़ जयपुर में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ है सीकर में। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके राइट होगा 2, 1, 4 और 3। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है इसके बारे में कौन सा सही है? बताएंगे, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। और अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा होगा? एक तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। तो पहला और चौथा इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इधर आपको झील दे रखी है और इधर आपको शासक दे रखे हैं। आपको सुमेलित करना है किसने कौन सी झील बनाई थी। तो जयसमंद झील किसके द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जयसमंद झील बनाई थी जय सिंह ने। राजसमंद झील बनाई थी राज सिंह ने। कायलाना झील बनाई थी किसने बनाई थी? कायलाना झील बताएंगे प्रताप सिंह ने। और सुजान गंगा सूरजमल ने बनाई थी। तो आपके पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आपको मिट्टी दे रखी है और उपयुक्त फसल से आपको मिलान करना है। लाल दोमट मिट्टी कौन सी फसल की है? लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ कछारी मिट्टी। तो लाल दोमट है आपके, बताएंगे लाल दोमट जो है वो आपकी मक्का की मिट्टी है। और काली मिट्टी कपास की और जलोढ़ कछारी गेहूं की है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से किन भवनों को व्यापारिक भवन कहा जाता है? बताएंगे निम्न में से
किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? बताएंगे किसको कहेंगे व्यापारिक पवन? चिनूक, टाइफून, चक्रवात या फिर पश्चिमी पवन को? तो किसको कहेंगे? पश्चिमी पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आपको मृगवन दे रखे हैं, इनको स्थापना दिवस से आपको स्थापना वर्ष से आपको मिलान करना है। बताएंगे चित्तौड़गढ़ मृगवन की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, माचे सफारी पार्क और पुष्कर मृगवन। चित्तौड़ मृगवन की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1985 में। फिर इसके बाद चित्तौड़ मृगवन की स्थापना चित्तौड़ की स्थापना हुई थी 1969 में। पहला ऑप्शन चित्तौड़ मृगवन का। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी चित्तौड़ मृगवन की। फिर इसके बाद सज्जनगढ़ मृगवन की 1984 में हुई थी। फिर इसके बाद माचे सफारी पार्क की कब हुई थी? 1985 में। और पुष्कर मृगवन की भी 1985 में हुई थी। तो पहला इसमें आपके राइट आंसर कौन सा होगा? 1, 2, 3 और 4, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कौन सी चट्टानें जो हैं प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? ये आपका हट चुका है सिलेबस से, लेकिन इसमें फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो बताएंगे कौन सी बनती हैं? बालुकास्म, चूना प्रस्तर, फाइलाइट या फिर ग्रेनाइट? तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, चूना प्रस्तर, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पाक जलमरूद मध्य किसके बीच स्थित हैं? पाक जलमरूद मध्य किसके बीच स्थित हैं? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो किसके बीच स्थित हैं पाक जलमरूद मध्य? वो हैं भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन आता है, आपको मिलाना है, आपको मिलान करना है। हजारीबाग में कौन सा खनिज मिलता है? बताएंगे हजारीबाग में नेवेली, जरिया और राउरकेला में। तो हजारीबाग में कौन सा मिलता है खनिज? हजारीबाग में मिलता है आपको अभ्रक। और नेवेली में क्या है? नेवेली में भूरा कोयला। जरिया में क्या मिलेगा? कोयला। और राउरकेला में क्या है? राउरकेला में अपने को मिलेगा लोहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें राइट होगा आपके दूसरा ऑप्शन, डी, सी, ए, बी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कुमारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? कुमारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? आंध्रा, गुजरात, हरियाणा या फिर पश्चिमी बंगाल? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके हरियाणा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आरआरबीएस स्थापित करने का मूल लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। आरआरबीएस का क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित है, जो कि एक या एकाधिक जिलों से मिलकर बनता है। और आरआरबीएस वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? ये तीनों जो हैं, ये तीनों सही हैं। इसमें आपके चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राज्यों में से राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल कौन से राज्य में है? बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो वो कौन सा राज्य है? वो अपना राज्य है राजस्थान। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर पाई जाती है खासी और गारो जनजातियां? ये पाई जाती हैं आप मेघालय में। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सुमेलित करना है आपको। ये लिफ्ट नहर है और उसके लाभान्वित जिले हैं। जय नारायण लिफ्ट नहर से संबंधित जिला कौन सा है? लाभान्वित जिला चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल और डॉक्टर करणी सिंह। तो जय नारायण लिफ्ट नहर से संबंधित जिला, लाभान्वित जिला कौन सा है? जोधपुर और जैसलमेर। फिर इसके बाद चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, चूरू। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला बीकानेर, नागौर। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? जोधपुर और बीकानेर। तो आपके कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके राइट होगा 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? निम्न में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमार पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, या फिर गंगा नदी में जहाजों की आवाजाही को सुगम्य बनाना? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था, वो था बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़ में स्थित है। या फिर केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में स्थित है? तो कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगला क्वेश्चन आता है, अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में दो कौन सी वायु घाटियां पाई जाती है? वाइंड गैप्स पाई जाती है। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में
वो कौन सी वायु घाटियां पाई जाती हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट और वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट और वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? बताएंगे। वन विहार, ओरण, वालरा या फिर चीमाता। तो क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके, दीनबंधु मॉडल का संबंध किससे है? दीनबंधु मॉडल का संबंध किससे है? पवन ऊर्जा से, बायोगैस से, सौर ऊर्जा से या फिर उपरोक्त सभी से। तो याद रखिएगा, दीनबंधु मॉडल जो है इसका संबंध है बायोगैस ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो गया, याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? वो कहा था खमनोर का युद्ध। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजपूतों का खंगारोत राजवंश अपनी कुल देवी किसे मानता है? राजपूतों का खंगारोत राजवंश जो है वो अपनी कुल देवी किसे मानता है? ज्वाला माता जोबनेर, शिला देवी आमेर, जीर्ण माता सीकर या फिर जमुआय माता जयपुर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? ज्वाला माता जोबनेर। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? कौन सी है? राम रासो, रतनजस, बिसलदेव रासो या फिर कुवलय माला। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? कुवलय माला। यह ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। यह आपका दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।